तो हेलो दोस्तों, जो आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो क्वेश्चन नंबर 1544 है। मेक दी स्ट्रिंग ग्रेट। वेल, यहाँ पर ग्रेट लिखा है बट यहाँ पर गुड लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। और गिवन अ स्ट्रिंग एस ऑफ लोअर एंड अपर केस इंग्लिश लेटर्स, यानी इसमें कैरेक्टर जो है वो स्मॉल और कैपिटल्स में हो सकते हैं। और ये जब बैड स्ट्रिंग होगा या ग्रेट स्ट्रिंग नहीं होगा जब दो एडजेसेंट में स्मॉल और कैपिटल लेटर वही अल्फ़ाबेट के साथ में हो। तो देखते हैं। लाइक ये एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक एस टी इक्वल टू एल डबल स्मॉल ई कैपिटल ई डबल ई टी सी ओ डी डी ई। तो अगर कोई भी दो कैरेक्टर स्मॉल और अपर केस सेम अल्फ़ाबेट के साथ में हो तो हमें उसको रिमूव करना है, क्योंकि ये स्ट्रिंग को बैड बनाता है। तो हमें स्ट्रिंग को बैड से गुड बनाना है। तो सेम यहाँ पर है स्मॉल डी और कैपिटल डी। ये हो सकता है कि कैपिटल डी और स्मॉल डी हो, फर्क नहीं पड़ता है, बट मेन है कि साथ में नहीं होना चाहिए। तो गुड कैसा दिखेगा? एस टी इक्वल टू स्मॉल एल डबल ई टी सी ओ ई। यहाँ पे डी और कैपिटल डी नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखने की बात है कि एडजेसन वाले से कंपेयर हो रहा है। और यहाँ पर एक और एग्जांपल आएगा। एस टी इक्वल टू ए स्मॉल बी कैपिटल ए सी और कैपिटल सी। तो जब एक बार आइटेशन करेंगे तो ये स्मॉल बी और कैपिटल बी हमें रिमूव करना होगा। देन हमने रिमूव किया तो ये कुछ ऐसे बनेगा। एंड देन हमें इसको और इसको रिमूव करना होगा। देन ये स्मॉल सी और कैपिटल सी, एंड देन फाइनली ये एम्प्टी स्ट्रिंग बन जाएगा। तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। बट अगर मैं फर्स्ट मतलब मैं कुछ सोचूं फंडामेंटली, तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि स्मॉल बी और कैपिटल बी या कोई भी अल्फ़ाबेट है स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स, तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि दोनों साथ में हैं? तो लाइक जो स्मॉल ए होती है इसकी स्काई वैल्यू 97 होती है। और जो कैपिटल ए कैरेक्टर होती है उसकी स्काई वैल्यू 65 होती है। 97 माइनस 65, तो ये 32 होता है। सो अगर हम देखें कि लाइक ये ith एलिमेंट है और i+1 एलिमेंट है, तो इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस है फर्स्ट का और सेकंड का। अगर ये 32 है तो हम समझ आएंगे कि ये दोनों स्मॉल और अपर केस दोनों साथ में है, एडजेसेंट में है। तो ये करने का एक जो सिंपल टेक्निक है, लाइक एस टी इक्वल टू स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल सी कैपिटल सी, कि हम एक स्टैक लेते हैं स्टैक जिसके अंदर कैरेक्टर होगा एस टी। ये एस टी है। और यहाँ पर हम आइटेट करें और देखें कि अगर एम्प्टी नहीं है, अगर एम्प्टी है तो हम यहाँ पर फर्स्ट एस टी ऑफ आई को एस टी ऑफ आई को आ, 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 इसको एस मान लेते हैं और इसको एस टी, तो एस ऑफ आई। तो एस ऑफ आई यहाँ पे पुश करना है। अगर ये एम्प्टी है तो ये एम्प्टी हो गया। और अगर ये एम्प्टी नहीं है, लाइक जब हम सेकेंड आइटेशन में जाएंगे तो यहाँ पे बी आएगा और एम्प्टी नहीं है। तो जब एम्प्टी नहीं है तो हम देखेंगे कि जो एस टी ऑफ टॉप है वो इक्वल टू या हम ये देख सकते हैं कि एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ एस टी डॉट टॉप माइनस
एस ऑफ आई वो इक्वल टू 32 है कि नहीं। अगर 32 नहीं है तो हम जस्ट ये, अगर नहीं है तो हम अपने स्टैक में एस टी डॉट पुश एस टी पुश एस ऑफ आई, तो यहाँ पे बी हम पुश कर देंगे। और अगले इटरेशन में जब हम कैपिटल बी पर जाएंगे तो हाँ यहीं पर ये एम्प्टी नहीं है तो हम इस वाले केस पर आएंगे। और ये वाला जो नॉट आया था इस बार यस आ जाएगा, लाइक पिछली बार नो था, और इस बार यस आ जाएगा बिकॉज इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस यानी इन दोनों का डिफरेंस है, इनके स्काई वैल्यू का 32 है। तो जो कि हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। एंड देन इस केस में हम एस टी डॉट डॉट पॉप कर देंगे और इसको रिमूव कर देंगे। देन ये यहाँ पर गया। फिर अगले एडिशन में ए आएगा और देखेंगे फिर सेम रिपीट होगा, और ये स्मॉल ए और ये कैपिटल ए का डिफरेंस 32 है तो यहाँ पर आएगा और एस टी डॉट पॉप हो जाएगा। देन अगेन इसी पर आएंगे तो ये एम टी स्टैक है अभी, तो अभी यहाँ पर आएंगे तो हमें यहाँ पे पुश करना होगा। देन सी आ गया, और फिर अगले केस में कैपिटल सी यहाँ पर आएंगे क्योंकि एम टी नहीं है। देन एब्सोल्यूट डिफरेंस देखेंगे, और ये कैपिटल सी का एब्सोल्यूट डिफरेंस सी के साथ 32 है, तो फिर ये एस टी डॉट पॉप हो जाएगा और यहाँ पे स्ट्रिंग खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रिंग आएगा वो एम टी आएगा, तो हम इसको रिटर्न कर देंगे। बट अगर यहाँ पे लाइक स्टैक में जो बिल्कुल एंड में आया होता बी सी डी, तो ये हमारा ये हमें इसको रिवर्स करने की ज़रूरत है बिकॉज ये अभी उल्टा है। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो रिवर्स एस डी नहीं, हम सबसे पहले एक लूप लगा के इसको एक स्ट्रिंग में ऐड कर लेंगे और देन उसको रिवर्स करके रिटर्न कर देंगे। तो देखते हैं कोड में जाकर। तो सबसे पहले मैं एक स्टैक बनाऊंगा जिसमें कैर स्टोर होगा एस टी नाम का, और फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई इज लेस देन एस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस आई प्लस प्लस देन मैं देखूंगा कि एम टी है कि नहीं। एस एस ये स्टैक एम टी है कि नहीं। एस टी डॉट एम टी, ये एस टी डॉट एम टी नहीं है इस केस में। एस टी डॉट एम टी नहीं है। एंड और एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ एस टी और एस टी डॉट टॉप माइनस एस ऑफ आई डबल इक्वल टू डबल इक्वल टू 32 है। देन क्या करना है हमें, एस टी डॉट पॉप करना है सिंपली। और दूसरे केस में अगर वो एम टी है और एस डी डॉट टॉप माइनस एस एफ आई 32 नहीं है, तो एल्स एस टी डॉट पुश एस ऑफ आई 4 हो गया। यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म हो गई। देन हमें एक स्ट्रिंग आंसर लेना है जो कि एम टी इनिशिएट होगा, और वाइल एस टी डॉट एम टी वाइल नॉट एम टी वाइल एस टी डॉट एम टी इज नॉट एम टी वाइल एस टी नॉट एम टी आंसर प्लस इक्वल टू एस टी डॉट टॉप देन एस टी डॉट पॉप एस टी डॉट पॉप देन रिवर्स करेंगे आंसर डॉट बिगिन एंड आंसर डॉट एंड, और रिटर्न कर देंगे आंसर।
एरर आ गया है। एस डॉट लेंथ। देन सबमिट करेंगे और फाइनली सॉल्व हो चुका है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।